अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये मेरा बैंड फैशन अर्निंग क्लास का टास्क नंबर 2 है। तो इसमें मैं अपने फादर को आज से बताऊंगा कि हमने एसीसीएल बुक का क्या फ़ायदा है और एसीसीएल बुक हमने कैसे करनी है। और मैं उनको ये बताऊंगा कि हम लोगों ने एसीसीएल बुक की कितनी फीस लेनी है और भी वगैरह वगैरह बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी थैंक यू। जी। जी। तो एक तो ये है कि एसीसीएल बुक है क्या। तो जो हम लोग जब हम लोग रेहान स्कूल में न्यू आते हैं फाउंडेशन लेवल में, तो हम लोग उस वक्त अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं किया आपने? हम्म, नहीं, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके। हम्म। तो जो हम लोग फाउंडेशन लेवल में टास्क करते हैं ना, वो वाले टास्क जी। जिस बुक के होते हैं उस बुक को वो जो टास्क हम लोग करते हैं ना, वो एसीसीएल टास्क कहते हैं। तो ये एसीसीएल बुक के टास्क हैं जो हम लोग फाउंडेशन लेवल में कर रहे होते हैं। तो अब ये अर्निंग क्लास में हम लोगों ने यही एसीसीएल के टास्क अपने पेरेंट्स को कराने हैं, या तो मदर को या अपने फादर को। वेरी गुड। हम्म। तो इसमें एसीसीएल टास्क में फिर यही आ गया कि एक तो ये पहले कुछ दिन तो ये एक्सप्लेन वगैरह करना है अपनी एसीसीएल बुक वगैरह का, और ये अर्निंग क्लास वगैरह अर्निंग के जो टास्क हैं इनका बताना है। तो ये इनके बाद फिर पेरेंट्स को अपने टास्क करने होंगे, जैसे कि उनको टॉपिक मिलता है स्टोरी पोस्ट बनाने का या कैनवा पोस्ट बनाने का। हम्म। तो अब एसीसीएल बुक हम लोगों ने जो पेरेंट्स को करानी है उसकी फीस कितनी लेनी है। तो जो हम लोग एसीसीएल बुक करवाते हैं ना, उसकी हम लोगों ने मिनिमम हमें एक महीने की 5,000 फीस लेनी है, महीने की। अब अगर हम लोग हफ्ते में चार्ज करें या जितने एक दिन की फीस लें हफ्ते की लें, तो जैसे भी हम कहें, लेकिन महीने में मिनिमम हमें 5,000 रुपीज चाहिए। अब जैसे कि अब हम लोगों को कोई पॉकेट मनी मिलती है कि ये पॉकेट मनी अपने रखो, हमने पॉकेट मनी नहीं रखनी। हमने कहना है कि ये पॉकेट मनी आप मुझे अपने जो हम लोग एसीसीएल टास्क करा रहे हैं उसकी आप फीस के तौर पे दे रहे हो ये पैसे। तो इसके जी बाद बिल्कुल। जी। अच्छी अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही। तो अब इसमें एसीसीएल बुक में जो हमारा होता है, तो इसमें हमारे ढेर सारे टास्क होते हैं जो हमने करने होते हैं, पेरेंट्स को करवाने होते हैं। और हर दिन उनके साथ एक सेशन करवाना होता है, करना होता है। और फिर आगे उसकी फोटो या वीडियो अपलोड करनी होती है कि ऐसा प्रूफ कि मैंने अपने पेरेंट्स को टास्क करवाए हैं एसीसीएल के। तब एसीसीएल के जो टास्क हैं उनमें होता क्या क्या है। तो ये बहुत सारे टास्क होते हैं इनमें से, जैसे कि कैनवा पोस्ट बना लेनी होती है, फिर स्टोरी पोस्ट बनानी होती है, ये टेडक्स वीडियो वगैरह बनानी होती है ऐसी। तो इसमें एक तो स्टोरी पोस्ट का तो आपको पता ही होगा कि इसमें हम लोग स्टोरी बनवानी होती है। तो इसमें जो कैनवा पोस्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैनवा पोस्ट है ना, उसमें होता ये है कि हमें ना एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है कि जैसे कि इस शख्स ने ये बात कही थी, तो आपने इसके बारे में एक ऐसे कैनवा पोस्ट बनानी है, जैसे कि ऊपर टाइटल में लिख देना है जो उसने शख्स ने बोला था, नीचे उसका नाम, और फिर उसके नीचे उसकी पिक्चर वगैरह डाल देनी है, और साइड पे हाँ स्कूल का लोगो। और अगर कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। एंड
इसके अलावा हमारी तरफ ये टेडेक्स टेड टॉक वीडियोस या टेडेक्स वीडियोस का भी रिव्यू बनाना हो गया, एआई सेशंस करने हो गए, ये भी काम होते हैं। तो आपको पता है या मैं बता दूं कि ये कैसे करते हैं? ये बता दीजिए। जी। तो ये टेडेक्स वीडियो होती है, इसमें हमें एक स्पेसिफिक वीडियो दिखाई जाती है, टेड टेड टॉक की कोई वीडियो। तो हम लोग ने उसका रिव्यू बनाना होता है इंग्लिश में और उर्दू में, जो हमें समझ आई होती है। और उसका मिनिमम आई थिंक 3 मिनट होता है, मिनिमम। अब वो डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी लंबी है, कि अगर वीडियो 3 मिनट से कम हुई या 3 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, तो हम लोग रिव्यू 1-2 मिनट का बना सकते हैं। लंबी वीडियो हुई तो मिनिमम 3 मिनट होने चाहिए। एंड इसके अलावा हम लोगों ने एसीसीएल में अपने जो टास्क बनाने होते हैं, वो हमने उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो इसमें यह है कि हमें अपना फेसबुक एक चाहिए, एंड फिर यूट्यूब अकाउंट चाहिए, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन चाहिए, और कैनवा अकाउंट भी चाहिए, कैनवा एडिटिंग ऐप है। तो अब ये सारे जो हम लोग ने अकाउंट्स बना लिए हैं, तो इन अकाउंट्स में हम लोगों ने अपने टास्क डालने हैं, जो हम लोग करते हैं टास्क अपने एसीसीएल के। ये 4 टास्क हो गए, अकाउंट्स हो गए। एंड इसके अलावा हम लोगों का जो कैनवा का अकाउंट है, वो कैनवा हम लोग एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कैनवा पोस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर जैसे अगर हम लोग कैनवा से अगर हम लोगों ने अपनी टेडेक्स वीडियो बनानी है, टेडेक्स वीडियो का रिव्यू बनाया है और हमें थोड़ी एडिटिंग करनी है, तो हम उसमें कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारे टास्क एक तो स्टोरी पोस्ट हो गए, कैनवा पोस्ट हो गए, टेटेक्स रिव्यू हो गए। एंड इसके अलावा सुनो एआई से एक सॉरी सुनो एआई जो होती है, उससे हम लोगों ने अपने सॉन्ग्स बनवाने हैं। जैसे कि सॉन्ग का टाइटल हो गया वेव्स ऑफ कराची, या फिर um इसमें, या फिर जैसे सॉन्ग का टाइटल हो गया इस्लामाबाद ड्रीम्स। तो हमने सिर्फ चैट जीपीटी पे जाना है एंड उसको प्रॉम्प्ट बता देना है कि मुझे इस टॉपिक पे सॉन्ग बनवाना है, और चैट जीपीटी तुम मुझे सॉन्ग की लिरिक्स बना के दे दो। तो आगे हमने सुनो एआई पे जाना है, उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स उसकी फिल करनी है कि सॉन्ग कैसा हो, और फिर उसको हमने सॉन्ग दे देना है। तो इससे बन जाएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। एंड फिर एक आ गया यहाँ पे एआई सेशंस हो गए। तो ठीक है, बिल्कुल। हम्म, तो मतलब ये हुआ कि जो आपने सीखा है फाउंडेशन कोर्स में, वो आप हमें सिखाएंगे हाँ अपने जी। पेरेंट्स को, बड़े पापा को। हम्म। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम भी सीख लेंगे जो आपने किया है। तो मतलब हम फाउंडेशन कोर्स फिर कर लेंगे, रेहान अल्लाह वाला का जो फाउंडेशन कोर्स है वो हमारा मुकम्मल हो जाएगा। हाँ जी। मतलब कि हम लोगों ने अपने हमारा जो, जैसे कि वो फाउंडेशन लेवल में हमारा पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क भी हुआ था, जिसकी 2,000 रुपये फीस थी। हाँ, वो इसी वो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क है, लेकिन इसमें पूरा एसीसीएल का कोर्स करवाना है। इसके बाद फिर एआई सेशंस हो गए, एआई सेशन हो गए। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस एआई से हम लोग एआई सेशंस करते हैं। तो जैसे कि कॉल एनी हो गया, ये एआई है, मशहूर है। लेकिन कॉल एनी अगर नहीं चलता, मसला लाता है, तो हमारे पास सेस में एआई है, आई थिंक ये इसका नाम है ना। एंड फिर या फिर हम लोग चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, और जो जो एआई हमारा मतलब हमसे वॉइस पे या कॉल पे बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल पे बात कर सकते हैं, उन एआई के साथ हम लोग कर सकते हैं एआई सेशन। और इसके अलावा ये
क्लोड एआई से टास्क बनाना, जो कि मैंने आपको बताया था परसों के, वो कैसे बनवाते हैं, ये भी हमारा टास्क होता है। एंड तो इनमें हमें हमको अपलोड करना होता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। एंड यही टास्क होते हैं हमारे, जो हम लोगों ने अभी पेरेंट्स को करवाने होते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टास्क होते हैं जो हम लोग करवाते तो हैं अपने एसी, अम, जो हम लोगों को फाउंडेशन लेवल में कराए जाते हैं, और टास्क हम लोगों को कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हमने पेरेंट्स को नहीं करवाने होते। जैसे कि अब अपने पेरेंट्स को हम लोग अभी ये पेरेंट्स फैसिलिटेटिंग टास्क नहीं करवाएंगे, क्योंकि पेरेंट फैसिलिटेटिंग जो टास्क है वो बच्चे ने अपने मम्मा या पापा को कराना है, फादर या मदर को कराना है। लेकिन जब बच्चा अपने पेरेंट्स को टास्क करवा रहे होंगे, तब वो अपने पेरेंट्स को पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क का नहीं कहेंगे कि आप करो, अपने फादर को सिखाओ पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क। और दूसरा है कि ओसोजी वीडियोस हो गई जो हर हफ्ते बनानी होती हैं। इसका मकसद यही होता है कि हर हफ्ते हमने घर का कोई ना कोई काम करना होता है, उसकी वीडियो डालनी होती है। ये भी पेरेंट फैसिलिटेटिंग है। ये जो अर्निंग के टास्क हैं, ये इनमें हमने ये पेरेंट्स को भी ये टास्क नहीं कराने, क्योंकि पेरेंट्स तो हर दिन ही ओसोजी कर ही रहे होते हैं अपने घर के काम। तो ये दो तो टास्क हमने नहीं कराने। जो हम लोगों ने टास्क करवाने होते हैं वो ये है, टेड टॉक वीडियोस का रिव्यू बनवाना होता है, सुनो एआई से सॉन्ग्स बनाने होते हैं, कैनवा पोस्ट बनानी होती है, कोडिंग के टास्क करने होते हैं, ये चार हो गए। स्टोरी पोस्ट ये पांच, एंड एआई सेशन ये छः, और एक सातवां है इंटरव्यूज करना। तो इसमें हम लोगों ने अपने इंटरव्यूज भी करने होते हैं पेरेंट्स ने। हमने अपने पेरेंट्स को इंटरव्यू वगैरह करवाने होते हैं कि हम लोग अपने, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा भी इंटरव्यू ले सकते हैं, अगर उनको कोई और मिले कि उनका कोई दोस्त और घर वाला हो, तो उनके भी इंटरव्यू ले सकते हैं। एंड इसके बाद अब ये आ गया कि हम लोग ने स्टोरी पोस्ट कैसे बनानी है। तो वैसे फाउंडेशन लेवल में हमारी जो स्टोरी पोस्ट बनवाते थे ना, तो वो एक इंग्लिश में बनानी होती थी, फिर उसी के नीचे उर्दू में हमें बनानी होती थी। बीच में हमने इधर अपना डालना है डिस्क्रिप्शन। जैसे अब हम लोग टेड टॉक बना रहे हैं, उसका रिव्यू दे रहे हैं, तो उसमें हमने डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन में मेन पॉइंट चीजें ये हो गई टेड टॉक की डिस्क्रिप्शन में। हम लोग चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन उसकी, टेड टॉक की। तो डिस्क्रिप्शन में ये होना चाहिए कि मिनिमम हमारे 4 पॉइंट्स होने चाहिए जो हमने सीखे हैं टेड टॉक में, जिसका हम रिव्यू दे रहे हैं। उस वीडियो से जो हमने सीखा है उसके कोई से 4 पॉइंट्स हम लोगों ने मिनिमम डालने हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके अलावा हम लोगों ने वीडियो का टाइटल और स्पीकर का नाम वगैरह भी डालना है। एंड अपने ये भी डालना है कि हमारी कौन सी टेड टॉक वीडियो है, कौन सा हमारा रिव्यू है वीडियो का, सॉरी। एंड फिर हमने वीडियो के लिंक भी डालना है कि ये वाली वीडियो है जिसका मैंने रिव्यू दिया है। एंड हमने स्पीकर जो है उनकी बायोग्राफी भी देनी है कि जैसे के स्पीकर ये काम करते हैं, उनकी वेबसाइट्स का लिंक, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक। इंटरव्यू भी सिंपल है इसकी डिस्क्रिप्शन। इसमें भी हमने जो हमारा गेस्ट है उनकी हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन बायोग्राफी डाल देनी है कि ये मेरा गेस्ट है, इसका नाम ये है, इसकी ये एज है, ये कौन से स्कूल में पढ़ता है, या ये कोई जॉब करते हैं मेरा गेस्ट, या क्या करते हैं। ऐसे उनकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। तो इन दो टास्क में तो डिस्क्रिप्शन, टास्क के रिव्यूज और ये इंटरव्यूज में तो डिस्क्रिप्शन हमें ज़रूरी लाजमी डालनी है। बाकी जो टास्क होते हैं जैसे ये
और ये कोडिंग के टास्क होते हैं, इनमें भी डिस्क्रिप्शन डालना जरूरी है। अब ये जो कोडिंग के टास्क है इनकी डिस्क्रिप्शन भी सिंपल सी होती है। इसमें सिर्फ हमने बताना होता है कि हम लोगों ने क्या टास्क किया है। जी। तो जी जी बिल्कुल। जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपका कोई सवाल हो कि ये मुझे समझ नहीं आया ये बता दो, या फिर इसका क्या करना होता है वगैरह, ऐसा कोई सवाल। नहीं बिल्कुल, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपको जो आपकी स्कूल है रेहान अल्लाह वाला एजुकेशन सिस्टम, ये आपको इनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को कि पहले खुद सीखें फिर आगे सिखाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप दूसरों को उससे नॉलेज दें, इंफॉर्मेशन दें, ताकि हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, और जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ही बच्चों से सीखेंगे और वो अच्छे तरीके से सारी बातें वो सीख सकते हैं और शॉर्ट टाइम में सीख सकेंगे, क्योंकि हम बहुत गरीब होते हैं तो हम फ्रीली क्वेश्चन कह सकते हैं जो अगर हमें मसला आ रहा हो, लेकिन क्योंकि शुरू में ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं, तो अभी तक तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है। अभी सारी चीज़ें जो आपने बताई आई आई कैन इजली अंडरस्टैंड, और मुझे इसकी बहुत अच्छे तरीके से फहम है, और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह। ओके, तो हम लोग सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वंस अगेन उमर। थैंक यू उमर ब्रो, आई लव यू। ओके, आई लव यू टू एंड यू वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह